गाइस दिस साइड यहाँ पर गौरव और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस को लेकर। जी हाँ, आज का ये जो वीडियो होने वाला है पूरी आपको इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू की बता देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जिसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे भाई पीवाईक्यू कितना बड़ा यहाँ पर रोल प्ले करता है किसी भी एग्जामिनेशन को यहाँ पर क्रैक करने के लिए। तो यहाँ पर हमने आपके लिए पूरे यहाँ पर बढ़िया से यहाँ पर पॉइंट्स कवर करके लाए। एक एक पॉइंट्स मैंने खुद यहाँ पर बनाए, अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभव से यहाँ पर बनाए हैं, जो कि आपको यहाँ पर काफी अच्छा लगने वाला है। तो पूरा वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, आपको सारा डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई देखिए अब यहाँ पर चल रहा है, इसमें जनवरी का महीना चल रहा है और आप सभी जानते हो कि यहाँ अप्रॉक्स आपके जितनी बार 11th तो आपकी क्लासेस पूरी हो गई, 12th की अप्रॉक्स यहाँ पर पूरी होने वाली है। सब कुछ सिनेरियो अच्छा रहता है आपका, 2 महीने बाद यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम्स यहाँ पर चालू हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपका जो सिलेबस अप्रॉक्स यहाँ पर 11 का तो हो ही गया होगा, 12th का भी अप्रॉक्स यहाँ पर खत्म हो गया होगा, ऐसा मैं मान सकता हूँ। तो अब आपकी क्या यहाँ पर बारी बनती है कि अब आपको कुछ नया एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा जो आपके लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो और आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो उन सबको बेनिफिशियल करने के लिए, उसको बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाने के बाद यदि कोई टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हैं या साइड से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो समझ लीजिए आप जितना आप पढ़े हैं उसका 2x 3x आपको यहाँ पर आउटपुट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो पीवाईक्यू क्या बेनिफिट हो सकते हैं, किस लिए आपको यहाँ पर ऑप्ट करना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए क्या यहाँ पर सहयोग दे सकता हूँ वो भी आगे नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। ठीक है, पहला जो इंपॉर्टेंस होता है पीवाईक्यू का कि भाई मैं आपको बता देता हूँ कि आप जितने भी यहाँ पर वो देखेंगे, किसी भी एग्जामिनेशन का पेपर देख लीजिए, आप अपने बोर्ड का पेपर देख लीजिए, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, जेईई का वगैरह का, जितना भी कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर खोल के देख लेंगे, अप्रॉक्स 20 to 25% यहाँ पर क्वेश्चन जो रहते हैं वो प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन रहती हैं। तो यदि आप प्रीवियस ईयर यानी आप मात्र ज़्यादा आप नहीं लगा पाते, आप 5 साल पुराने भी क्वेश्चन यदि आप लगा लेते हैं, उनका कलेक्शन आप करके बढ़िया से लगा के सॉल्व करके रख लेते तो डेफिनेटली बता रहे, अगर आप यहाँ पर 100 में यदि आप 60% स्कोर कर रहे होंगे तो आपका समझ लीजिए आप 100 में जो है 75% यहाँ पर स्कोर कर लेंगे। यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाए, आपके उसे कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़े थोड़े क्लियर हैं, तो आप क्या काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर पीवाईक्यू को उठा सकते हैं और जितने भी यहाँ पर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू काफ़ी सारी यहाँ पर बुक आती है हर अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो आप उसको यहाँ पर सॉल्व करके अपने को कुछ स्कोर अपना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो आपको यही बताता है कि जो भी पीवाईक्यू आपका होता है वो आपको क्लियर इनसाइट देता है। ठीक है, मतलब कि उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के उस चैप्टर का डोमेन क्या था, भाई कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठाया जाता है। कई के टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि आप 10 साल के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल लेंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक ने उस चैप्टर के पर्टिकुलर टॉपिक से कभी क्वेश्चन फंस ही नहीं सकता, कभी फंसा ही नहीं, कभी फंस सकता है। तो ऐसे टॉपिक्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं, उन पर कम आप ध्यान दे सकते हैं। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, किसी न किसी शिफ्ट में वो क्वेश्चन रिपीटेड कर ही जाते हैं। तो आपको ऐसे टॉपिक्स देखने में मदद कहाँ मिलती है, आप पीवाईक्यू देखते हैं भाई उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का डोमेन क्या है, कहाँ से वो लोग क्वेश्चन यहाँ पर पिकअप करते हैं। तो पहला बेनिफिट ये हो गया। दूसरा बेनिफिट मैंने आपको बताया कि अप्रॉक्स यहाँ पर 20 to 25% 4 में से एक क्वेश्चन कह सकते हैं कि डिक्टो सेम नहीं रहता, बट स्टिल अप्रॉक्स यहाँ पर क्वेश्चन जो रहते हैं रिपीटेड होता है, डेटा चेंज रहता है थोड़ा बहुत, बाकी कॉन्सेप्ट आपके लगभग वहीं पर रहते हैं। तीसरा बेनिफिट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो नोट डाउन किया है कि आपकी तैयारी के यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट यहाँ पर मिलता है कि भाई आपने अब लगभग पढ़ चुका है, आपको जो अप्रॉक्स आपने यहाँ पर पढ़ लिया, कुछ आप नया पढ़ने की यहाँ पर कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि अब नया पढ़ेंगे तो कोई उसका मतलब नहीं रहेगा, आप रिविजन उसका यहाँ पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय अब यहाँ पर कम बचा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पीवाईक्यू यदि लगाएंगे किसी भी इंट्रेंस का किसी बोर्ड का, तो आपको यहाँ पर पता चले भाई जो मैं पढ़ा था, जो मैंने यहाँ पर साल भर यहाँ पर प्रैक्टिस की, जो मैंने साल 2 साल यहाँ पर पढ़ा था, तो क्या यहाँ पर मैं उसको अपने जो उसका आउटपुट मैं दे पा रहा हूँ, क्या मैं उसके उस एग्जामिनेशन के यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। यदि सॉल्व कर रहा हूँ तो वेरी गुड है, यानी आपकी तैयारी जो है वो पूरी एकदम बढ़िया से हुई है, आप उस एग्जामिनेशन या उस बोर्ड एग्जाम को बढ़िया से यहाँ पर क्लियर कर देंगे, अच्छे मार्क्स से, अच्छे परसेंटेज, अच्छे परसेंटाइल से यहाँ पर। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट के लिए काफ़ी यहाँ पर बेनिफिशियल होता है आपका यहाँ पर पीवाईक्यू। ठीक है, उसके बाद जब आप पीवाईक्यू किसी भी लगा, जैसे आपने चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कोई बुक यहाँ पर उठा ली, तो जब आप पीवाईक्यू खोलते हैं तो आपको नए नए क्वेश्चन का वो कलेक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर कोई चैप्टर पढ़ लिया और आप उसको पीवाईक्यू लगाते हैं तो आपको 2-4 क्वेश्चन ऐसे नए पता चलते हैं जो कि उस बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो आपको नए नए क्वेश्चन यहाँ पर और कलेक्शन बढ़ने लगते हैं, जिससे आपका उस टॉपिक उस चैप्टर पर कमांड ऑटोमेटिकली और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने यहाँ पर 10 क्वेश्चन पीछे एनसीईआरटी लगा लिया, 10 क्वेश्चन किसी बाहर बुक्स का लगा लिया, बट आप पीवाईक्यू से अगर 4 से 5 क्वेश्चन नए एकदम फ्रेश क्वेश्चन पाए जाते हैं तो आपके जो कलेक्शन होते हैं क्वेश्चन का वो यहाँ पर बढ़ जाता है और आपका बेनिफिशियल होगा, आपका टॉपिक जो आपका चैप्टर पर जो कमांड है वो यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ जाता है।
तो न्यू कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। यदि कोई भी आप चैप्टर सॉल्व करते हैं उसके बाद उस चैप्टर का पीवाईक्यू उठा लीजिए या उस पेपर का पीवाईक्यू उठा लीजिए। जो नए क्वेश्चन आपको लगे कि भाई एकदम नया क्वेश्चन है, ये मैं कभी नहीं देखा, तो नया क्वेश्चन मिले उसको आप फ्रेश कॉपी नया ले लीजिए, उसका आप नए नए क्वेश्चन जो भी आपको मिल रहे हैं उसको क्वेश्चन लिखिए, सोल्यूशन लिखिए और एक दो बार यहाँ पर रिवाइज करिए। ऑटोमेटिकली आपके जो है 50-60 क्वेश्चन का और कलेक्शन यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप एक चैप्टर आपको 10-15 भी क्वेश्चन आपको नया मिल गए, समझिए यदि आप 20 चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझिए 300 क्वेश्चन कलेक्शन हो गया और उस 300 क्वेश्चन में आप समझ लीजिएगा आपको 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर 7 क्वेश्चन अभी अगर फंस जाता तो पूरा आपका यहाँ पर जो मेहनत थी आपकी यहाँ पर सूल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट बेनिफिट यहाँ पर मिलता है वो आपको पता चलता है वेटेज ऑफ चैप्टर। यदि आप पीवाईक्यू लगाते हो आपको वेटेज पता चलता है, भाई मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर पता चल पाएगा भाई यहाँ पर क्या वेटेज है, क्या इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने यहाँ पर संभावना रहती है। यदि कोई कोई चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे अगर आप देखिए 3 से 4 साल में भी एक क्वेश्चन नहीं आते या कभी कभार ही आ जाते हैं, तो आप ऐसे चैप्टर्स को आप स्किप कर सकते हैं या ऐसे चैप्टर को आप कम ध्यान दे सकते हैं या ऐसे चैप्टर्स को आप एकदम लास्ट में यहाँ पर देख सकते हैं, 1 घंटा देकर देख सकते हैं। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनका वेटेज काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा होता है, जैसे मैं बात करता हूँ स्पेशली केमिस्ट्री वगैरह की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक काफ़ी वेटेज रहता है, तो आप इन सब पे ज़्यादा ध्यान यहाँ पर दे सकते हैं, उसका आउटपुट यहाँ पर पा जाते हैं। तो आप पीवाईक्यू लगाएं, किसी भी इंटरेस्ट का लगाएं, तो आपको यहाँ पर पता चल पाए भाई हाँ कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर है जिससे भर के क्वेश्चन आता है, तो पहले आप उस पर दीजिए। क्योंकि यदि आप उस चैप्टर को पढ़ लेंगे, आप एक चैप्टर पढ़ा तो 4 क्वेश्चन अगर उसके पास रहे तो आपको डायरेक्टली 4 क्वेश्चन का फायदा मिल जाएगा, 4 में से 3 भी कर लेते तो आपको फायदा हो जाएगा। वही कुछ ऐसे चैप्टर जैसे कभी क्वेश्चन आने की चांसेस नहीं रहती, आप उन 3 चैप्टर को पढ़ेंगे साथ, पता चल एक क्वेश्चन फंस रहा है, तो आप दिमाग यहाँ पर काम करेंगे और जिस चैप्टर से ज़्यादा यहाँ पर वेटेज बनता है आप उसको यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। तो आपको क्या एडवांटेज मिलेगा कि यहाँ पर आपको वेटेज ऑफ चैप्टर को यहाँ पर आपको पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिलता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल। यदि आप पीवाईक्यू को आसानी से लगा ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हाँ भाई मैंने जो पढ़ा था वो सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ेगा कि हाँ कि अब मैं जो है एग्जाम में भी यदि बैठूंगा यदि उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन यहाँ पर लगा पा रहा हूँ तो मैं उस एग्जामिनेशन को जो यहाँ पर जब बैठूंगा, एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठूंगा तो मैं वहाँ पर अच्छा कर पाऊंगा, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर पाऊंगा। पेपर के पहले कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपने बहुत अच्छा पढ़ा है पूरे साल भर, आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर हुई, लेकिन पेपर स्टार्ट होने के पहले यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप समझ लीजिए आप अपना पूरा यहाँ पर आउटपुट नहीं दे पाएंगे। जो भी आउटपुट होगा वो आउटपुट से यहाँ पर कमी आपको मिलेगा। तो पेपर पहले कॉन्फिडेंस रहने के लिए, कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखने के लिए आप प्रीवियस क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस से जितने भी क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे, तो आप पहले से कॉन्फिडेंस रहेंगे तो आप अच्छा एग्जामिनेशन में कर पाएंगे, विदाउट फियर जो अपने क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे और रिजल्ट आपका अच्छा यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट बेनिफिट यहाँ पर मिलता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन पेपर आपको सब आता है लेकिन आप उस फिक्स्ड इंटरवल टाइम में यदि आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, समझ लीजिए आपकी पूरी यहाँ पर मेहनत खराब है। तो टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, या आप जैसे चैप्टर वाइज खोल रहे हैं उसमें यदि 10 क्वेश्चन दिए गए तो आप 10 क्वेश्चन के समय बना लीजिए भाई 2-2 मिनट के अंदर मुझे क्वेश्चन कर लेना है, तो आप स्टॉप वॉच वगैरह चालू करके उस फिक्स्ड इंटरवल टाइम उसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप पूरे यहाँ पर फुल टेस्ट देना चाहते हैं, जैसे 3 घंटे का पेपर है तो आप 3 घंटे वाले वो पेपर उठा लीजिए और स्टॉप वॉच चालू कर, आप देखिए यहाँ पर 3 घंटे में यहाँ पर कितने क्वेश्चन यहाँ पर आप कर पा रहे हैं। एग्जाम तो एग्जाम में डिफर करता है, कोई एग्जाम यहाँ पर 2.5 घंटे के होते हैं, कोई 2 घंटे के होते हैं, कोई 3 घंटे के होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन में डिफर करता है। तो आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं स्टॉप वॉच वगैरह यहाँ पर चालू करके। तो आपका टाइम मैनेजमेंट का भी ये बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीवाईक्यू लगाने का, आपके यहाँ पर सिली मिस्टेक्स पता चलती हैं। जी हाँ, यदि आपने पीवाईक्यू नहीं लगाया है, आप क्वेश्चन पे आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखा ही नहीं है, तो आप समझ लीजिए आप एग्जामिनेशन में इतनी छोटी छोटी आप गलतियां कर देंगे जिससे आपका आंसर यहाँ पर गलत आ जाएगा और आपके मेहनत जो है वो पानी फिर जाएगा। तो जब भी नया क्वेश्चन का यहाँ पर खुद सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पर मिस्टेक पता चलती है कि मैं भाई गलत कहाँ कर रहा हूँ। आपने यहाँ पर 10 क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के यहाँ पर खोला, 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, आप जो उसके सोल्यूशन यहाँ पर मैच करेंगे, हर सोल्यूशन दिया रहता है, हर पीवाईक्यू की जो बुक्स आती है पीछे सोल्यूशन दिया रहता है, आप उससे मिलाएंगे भाई मैंने कहाँ पर गलत कर दिया। तो जब आप वहाँ पर इस स्टेज पर पता चल जाएगा अपनी गलती को, तो आप इस गलती जो अपने एग्जामिनेशन के दौरान नहीं रिपीट करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर यदि वो चीज़ नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन डेफिनेटली आप गलत करेंगे। सबके साथ यही होता है, तो ये गलती आपके साथ ना हो, इसलिए आप जो है यहीं से अपनी सिली मिस्टेक्स को पहचान। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन लगाते हैं आपको पता चलेगा ये मिस्टेक मेरी हर बार यहाँ पर हो रही है, उसको सेपरेट नोटबुक आप नोट कर लीजिए, भाई ये इस मिस्टेक को मुझे ध्यान में लेकर यहाँ पर चलना है, इस चीज़ें इस कैलकुलेशन को मुझे यहाँ पर ध्यान लेकर चलना है। तो अपने सिली मिस्टेक्स यहाँ पर आप नोट डाउन करते रहिए पीवाईक्यू को सॉल्व करते करते। तो ये सारे बेनिफिट्स मैंने यहाँ पर आपके पीवाईक्यू गिना दिए हैं। लेकिन और भी कोई यदि कोई बचता है तो मैं यहाँ पर आपको
देख के यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो अप्रॉक्स यहाँ पर सभी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली। काफ़ी सारे टाइम मैनेजमेंट हो गया, आपका क्वेश्चन रिपीटेशन यहाँ पर हो गया, आपका कलेक्शन यहाँ पर बढ़ता है, कॉन्फिडेंस वगैरह यहाँ पर बढ़ता है। देखो सारी चीज़ें मैंने बता दी। तो PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। सिली मिस्टेक से भी बचना है, टाइम मैनेज करके यहाँ पर चलना है, अच्छा स्कोर लाना, इनपुट लाना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आपने सफिशिएंट मात्रा में कर लिया है, उसके बाद उस पर्टिकुलर एग्जाम की आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज वगैरह खरीद सकते हैं, ठीक है। कुछ टेस्ट सीरीज यहाँ पर फ्री आती है, कुछ यहाँ पर पेड होती हैं, तो आप वो खरीद लेते हैं, अपने अनुसार आप खरीद सकते हैं और फिर उसको यहाँ पर दे सकते हैं। इससे आपकी इफिशियंसी जो होगी, आपका आउटपुट जो रहेगा 2x 3x यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सारा चीज़ आपको PYQ का बेनिफिट्स यहाँ पर बता दिया है। और यदि यहाँ पर मैं उन अब खास बच्चों को यहाँ पर वो टारगेट करने जा रहा हूँ जो यहाँ पर CUSET वगैरह की यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, या नेक्स्ट ईयर यहाँ पर BHU के एंट्रेंस यहाँ पर देने जा रहे हैं, यानी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर तैयारी करने जा रहे हैं, तो उन सबके लिए यहाँ पर मैंने PYQ स्प्रिंटर नाम की यहाँ पर सीरीज चालू की है, जिसके ऑलरेडी यहाँ पर 4 पार्ट्स आज अपलोड कर दिए गए। ऐसे पार्ट्स अभी और यहाँ पर आने लगे, यदि आपके रिस्पॉन्स यहाँ पर अच्छे मिलते हैं तो आप यदि उसकी तैयारी करते हैं तो यहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वहाँ पर सॉल्व कराए जा रहे हैं। उसके यहाँ पर अप्रॉक्स यहाँ पर 100 क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं 4 पार्ट्स के अंदर, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। बेनिफिशियल मिलता है तो आप कमेंट कर देंगे, तो ये सीरीज जो रहेगा आगे कंटिन्यू यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको मैंने बताई थी। CUSET बता देते हैं, उसके CUSET का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर कलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हुआ ही नहीं है कि भाई CUSET। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जितने भी यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी टेस्ट पेपर आपको मिलते हैं वही सॉल्व मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आपको, उसी की वीडियो अपलोड यहाँ पर है, तो आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, अप्रॉक्स लेवल वही रहने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब यहाँ पर कर सकते हैं। हर तरह के अपडेट्स आपको उसी चैनल पर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।